एक ठंडी सर्दियों में अकेली रानी अपनी आबनूस की खिड़की के पास सिलाई कर रही थी। उसकी उंगली में सुई चुभ गई, खून की एक बूंद बर्फ पर गिरी और उसके मन में वाली बच्ची की खून जैसे होंठ और आबनूस जैसे बालों। उसने एक बेटी की कामना की जिसका नाम स्नो वाइट रखा। दुर्भाग्य से रानी की कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। राजा ने एक बेहद खूबसूरत महिला से दोबारा शादी कर ली जो घमंड से भरी हुई थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था और वो रोजाना पूछती थी, दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है? कई वर्षों तक दर्पण जवाब देता रहा, आप मेरी रानी सबसे सुंदर हैं। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, उसकी चमक सभी रानियों को पीछे छोड़ गई। एक सुबह दर्पण का जवाब बदल गया, उद्धरण चिन्ह, रानी आप सुंदर हैं, लेकिन स्नो वाइट आपसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर हैं। रानी के दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसने एक दयालु शिकारी को आदेश दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले और सबूत के तौर पर उसका दिल वापस ले आए। शिकारी निर्दोष लड़की को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ, रोते हुए स्नो वाइट से रानी को प्रसन्न करने के लिए भाग जाने का आग्रह करता है। उसने एक जंगली सुअर को मारकर उसका दिल भेंट किया। खोई हुई और भयभीत स्नो वाइट घने सरसराते जंगलों में भटकती रही। तभी अचानक उसे एक छोटी सी आकर्षक कुटिया दिखाई दी। अंदर सब कुछ छोटा और व्यवस्थित था। 7 छोटी थालियां, 7 छोटे मग और 7 करीने से बने बिस्तर। खाया थोड़ा थोड़ा। एक बिस्तर पाकर गहरी नींद में सो गई। शाम ढलते ही कुटिया के मालिक 7 मेहनती बौने वापस लौटे। वे एक सुंदर युवती को सोता हुआ देखकर चकित रह गए। स्नो वाइट चौंक कर उठी और रोते हुए अपनी भयानक कहानी सुनाई। उसकी दुर्दशा देखकर बौनों ने उसे आश्रय दिया, लेकिन एक सख्त शर्त रखी कि जब वे बाहर हों तो वो कभी भी किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। महल में वापस आकर घमंडी रानी स्नो वाइट को मृत मानकर अपने दर्पण में देखने गई। सच्चाई देखकर वो भयभीत हो गई। स्नो वाइट 7 बौनों के साथ पहाड़ों की ऊंचाइयों पर अभी भी 1000 गुना अधिक सुंदर है। तुमसे 4 गुना अधिक सुंदर, क्रोधित रानी ने स्वयं ये काम पूरा करने की कसम खाई। एक बूढ़ी फेरी वाली का वेश धारण करके वो कुटिया की ओर चल पड़ी। स्नो वाइट ने चेतावनी को भूलकर दरवाजा खोल दिया। फेरी वाली ने एक सुंदर जटिल लेस वाली चोली पेश की। जैसे ही रानी ने लेस कसी, स्नो वाइट बेहोश हो गई। बौने समय पर लौट आए। दम घोटने वाली लेस काट दी और उसे होश में लाया। फिर भी रानी ने एक अलग बूढ़ी औरत का वेश धारण करके एक चमकदार जहरीली कंघी पेश की। स्नो वाइट फिर से अपना वादा भूलकर उस औरत को अपने बाल छूने दिए। जैसे ही कंघी उसके सिर को छुई, वो बेहोश हो गई। एक बार फिर बौने आए, कंघी को ढूंढ निकाला, उसे बाहर निकाल दिया और स्नो वाइट धीरे धीरे होश में आ गई। अंत में रानी ने एक शानदार घातक सेब बनाया। एक तरफ बिल्कुल सफेद, दूसरी तरफ आकर्षक चमकीला लाल।
किसान की पत्नी का वेश धारण करके वो कुटिया के पास पहुंची। थकी हुई स्नो वाइट ने सेब लेने से इनकार कर दिया। सेब को सुरक्षित साबित करने के लिए रानी ने उसके सफेद हिस्से को चखने का प्रयास किया। आश्वस्त होकर स्नो वाइट ने रसीले लाल हिस्से को चखा। तुरंत ही जहर का असर हुआ और वो मानो मर गई। स्नो वाइट को बेजान पाकर बौने व्याकुल हो गए। उन्होंने सोने से सजा एक भव्य कांच का ताबूत बनवाया और उसे धीरे से उसमें रखकर एक शांत पहाड़ी जंगल में ले गए। वहां वे लगातार उसकी निगरानी करते रहे, क्योंकि वो अब भी मानो सो रही थी। एक दिन एक सुंदर राजकुमार जंगल से गुजरते हुए कांच के ताबूत में उस तेजस्वी युवती को देखा। मोहित होकर उसने उसकी दुखद कहानी सुनी और ताबूत को अपने महल में ले जाने की विनती की और उसका सम्मान करने का वादा किया। अनिच्छा से बौने मान गए। जब राजकुमार के आदमियों ने भारी ताबूत को सावधानी से उठाया तो उनमें से एक के ठोकर लगने से अचानक झटका लगा। जहर से सना सेब का छोटा टुकड़ा बर्फ से अलग हो गया। स्नो वाइट का गला सिसकते हुए खुला, फिर उसने आंखें खोली और एक बार फिर जीवित हो उठी। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत स्नो वाइट को विवाह का प्रस्ताव दिया। कृतज्ञता से भरे हृदय से स्नो वाइट ने सहर्ष सहमति दे दी। बौनों का सम्मानित अतिथियों के रूप में स्वागत किया गया। शादी की खबर व्लॉग तक पहुंची। रानी ने आखिरी बार अपने दर्पण में देखा। दर्पण ने घोषणा की, स्नो वाइट अब रानी है और तुमसे 1000 गुना अधिक सुंदर है। क्रोध से भर उठी रानी भेष बदलकर शादी में शामिल हुई। दमकती दुल्हन को देखकर उसने स्नो वाइट को पहचान लिया और अपने ही बुरे स्वभाव से प्रेरित होकर भाग गई, फिर कभी दिखाई नहीं दी। एक लंबा सुखी जीवन व्यतीत किया। दया और बुद्धिमत्ता से अपने राज्य पर शासन करते हुए वो कभी भी अपने साधारण घर के रीति रिवाजों को नहीं भूली और राजकुमार को हमेशा याद रहा कि कैसे सुरक्षा जल्दी ही खतरे में बदल सकती है। बौने अक्सर उनसे मिलने आते थे। वन, पहाड़ी और भव्य महल के बीच उनका रास्ता एक घिसा पिटा मार्ग बन जाता है और इस तरह खतरे का सामना किया जाता है, धोखे का पर्दाफाश होता है। कहानी समाप्त होती है। और एक बार खोया हुआ जीवन खूबसूरती से लौट आता है।